आज मैं आपके साथ ठंड में खाए जाने वाले मेथी के ऐसे चमत्कारी लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। जो लड्डू बनाने में बहुत आसान है पर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे चमत्कारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक लड्डू अगर आप खा लेंगे तो आपको सर्दी, ज़ुकाम, जोड़ों में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, हर तरीके की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भी आपको पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या खाया जो आपकी बॉडी में इतनी रिकवरी हो रही है। और अगर आप ये लड्डू कंटिन्यू खाते रहेंगे तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, पौष्टिक हैं और बनाने में बहुत आसान है। ये रेसिपी जब आप फॉलो करेंगे आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाना मेथी ली थी, इसको धो के और धूप में सुखा लिया था। 1 कटोरी से मेजरमेंट बता रही हूँ। ग्राम्स में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ग्राम्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो 1 कटोरी मेथी दाना था जिसको मैंने मिक्सी के पॉट में डाल दिया और इसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम पतला बारीक इसका पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। आप चाहें तो छान छान के 2-3 बार में इसको पीस सकते हैं। मेरा एक बार में ही हो गया था। कटोरी में निकाल के दिखा देती हूँ। टोटल ये 1 कटोरी है और इसी कटोरी के नाप से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब इसको एक दूसरे बर्तन में डाला और इसको हमको रात भर के लिए भिगाना है। दूध इसमें डालेंगे। दूध बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चम्मच से इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर दूध ज़्यादा हो गया तो ये चिपचिपी हो जाएगी और जब हम इसके दूसरे दिन लड्डू बनाएंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमको थोड़ा ध्यान से रखना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, चम्मच की हेल्प से डालें जिससे ये बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। और जब आपको लड्डू बनाने हैं तो एक दिन पहले मतलब रात में आप ये प्रोसेस करके रख दें और दूसरे दिन ये लड्डू बनाएं। नहीं तो फिर आप सुबह ये सब करें और रात में लड्डू बनाएं। तुरंत तुरंत ये नहीं होता है। कम से कम 7 से 8 घंटे इस मेथी को भिगा के रखना पड़ता है दूध में। तो मैं चम्मच से इसमें डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ऐसा करने से मेथी का कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाता है। अब कैसे पता चले कि एकदम परफेक्ट दूध हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है? तो उसके लिए आप क्या करें, हाथ में इस तरीके से लें और आपका लड्डू बनने लगे तो मतलब आपकी मेथी एकदम परफेक्ट है। इतना ही दूध इसमें ऐड करना है। अब इसको ढक्कन ढाक के मैं रात भर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। आगे का प्रोसेस कल करेंगे। इतना दूध मेरा बच गया। एक छोटे गिलास भर के मैंने दूध लिया था। अब दूसरे दिन ये जो है अच्छी तरीके से भीग गई है। जितनी मैंने भिगाई थी उससे डबल हो गई है। और ये देखिए इसको अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी जैसे कि रवा की कंसिस्टेंसी होती है ना सूजी की, वैसी हो गई है। ये दानेदार हो गई है, अच्छी तरीके से फूल गई है। दूध में भिगाने से इसकी कड़वाहट भी चली जाती है और ये अच्छी तरीके से भीग भी जाती है। तो अब इसको फोक से अच्छी तरीके से छुड़ा लूँगी और हाथ से इसको अलग अलग कर लूँगी। एकदम दरदरी सी ये हो गई है। अब इसके साथ जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी काजू लिए हैं, ये गोंद है, खाने वाली गोंद। सब 1-1 कटोरी है। सनफ्लावर सीड है, किशमिश है और ये खजूर है। आप खजूर के बदले छुआरे भी ले सकते हैं। मखाने हैं और 4 कटोरी गेहूं का आटा है। इसके अलावा ये काली मिर्च है और लेडी पीपर है, इसको पीपली भी बोलते हैं, अजवाइन है और जायफल है। और इन सब के अलावा जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी वो आपको बताते जाऊँगी। अब इसमें मैं बादाम नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बादाम से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बादाम अवॉइड कर रही हूँ। आप बादाम ज़रूर डालें। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने आटा डाल दिया गेहूं का और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। इस आटे में मैंने ना तेल डाला ना घी डाला, बिल्कुल सादा सूखा मैं इसको भून रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ये आटा जल्दी भुनेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाद में हम सारी चीज़ें जब घी में सेकेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें घी ऐड हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट में मेरा आटा अच्छे से सिक गया, एकदम बढ़िया वाला इसमें कलर आ गया। और यही मैं अगर घी डाल के करती तो शायद मुझे आधा घंटा लग जाता। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। कम टाइम में और कम मेहनत में बहुत अच्छी चीज़ ये बन के तैयार हो जाती है। अब आटा निकाल लिया, कढ़ाई में घी डाला और अब इस घी में हमको मेथी सेकनी है। अब मैं घी जो है वो 2-2 3-3 चम्मच करके डालती जाऊँगी। एक बार में मैं घी नहीं डाल रही हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें घी ऐड करते जाऊँगी। अब मेथी डाल के इस मेथी को अच्छी तरीके से भूनना है घी में और लो फ्लेम है, लो टू मीडियम है। एकदम से तेज़ आंच में नहीं करेंगे, मेथी को ब्राउन नहीं करना है। बस इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ये जब चारों तरफ से घी छोड़ने लगे तब तक भूनना है। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये भून के तैयार हो जाएगी। और अगर आप बादाम डाल रहे हैं तो 1 कटोरी आप बादाम ले लें। अब ये 3 मिनट हो गए थे, 3-4 मिनट ये अच्छी तरीके से भून गई है और देखिए ये चारों तरफ से जो घी है वो निकल गया है। तो बस अब इसको निकाल लूँगी और उसी आटे के ऊपर डाल दूँगी।
ऐसा करने से क्या होगा ना कि जो घी है वो आटे में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सारी चीज़ें जब इसमें जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने आटे में पहले घी नहीं डाला था। और जो आपका घी है वो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई में मैंने फिर से 2-3 चम्मच घी डाल दिया। एक ही कढ़ाई में मैं सब काम करूँगी। इसके बाद इसमें ये गोंद सेकनी है। इस गोंद को अच्छी तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से फूल जाती है पॉपकॉर्न जैसी। अगर कच्ची रह गई ना तो दाँत में बहुत चिपकती है जब हम लड्डू खाते हैं तो। एक एक जो आपकी गोंद है ये अच्छी तरीके से फूल जानी चाहिए, तभी इसको हटाएं घी से। तो फटाफट से इसको सेक लेती हूँ। 2-3 बार में ये सारी सिक जाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर आपने घी ले रखा है कढ़ाई में तो एक बार में ही हो जाएगी। बस डालते से ये फूल जाती है। उसके बाद मैंने मखाने डाले। मखाने भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक एक आप हाथ से फोड़ के देखते चाहिए, मतलब जब ये अच्छी तरीके से टूटने लगे उतनी देर इसको पकाना है, भूनना है। इन सबको दरदरा सा पीसेंगे बाद में, कच्चा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितने अच्छे से भूनेंगे ना हमारे लड्डुओं की जो शेल लाइफ है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और ये काफ़ी दिन तक अपने चलते रहेंगे। इसके बाद मैंने काजू डाल दिया और जितनी बार मैं जो चीज़ डाल रही हूँ ना एक एक चम्मच घी इसमें डालती जा रही हूँ। और ये लड्डू जितने मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इसमें 40-50 करीब ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। साइज़ पे डिपेंड करता है, बहुत बड़े बनाएंगे तो 40 और छोटे बनाएंगे तो 50-55 भी बन सकते हैं। अब मैंने इसमें सनफ्लावर सीड डाल दिए, क्योंकि मैं बादाम नहीं डाल रही इसलिए मैंने ये डाल दिया। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे खसखस ली है, एक छोटी कटोरी मैंने खसखस की ली थी, वो इसमें डाल दिया। इसके साथ मैंने पम्पकिन सीड्स डाल दिए, किशमिश डाल दी और इसी के साथ मैं इसमें खजूर डालूंगी। अब मैं इसमें खजूर डाल रही हूँ, आप इसके बदले छुआरे भी डाल सकते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं, सेम ही होते हैं, बस ये गीले होते हैं वो सूखे होते हैं। तो इसको अलग प्लेट में भून के मैंने रख लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है तो इसको हम अलग से मिक्सी में डाल के पीसेंगे। अब मैंने इस बचे हुए घी में 1 चम्मच हल्दी डाली और इसके साथ 2 चम्मच मैं इसमें सौंठ डाल रही हूँ, ड्राई जिंजर पाउडर। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुछ भी चीज़ कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे कढ़ाई इतनी गर्म है कि गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये बंद में ही अच्छी तरीके से भून जाएगी। काली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और इसमें बहुत अच्छी वाली खुशबू आने लगती है। अब इसमें 1-1.5 चम्मच घी डाला और यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। इस गुड़ को इसमें हम डालेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। घी डालना बहुत ज़रूरी है, लड्डू में शाइन भी आती है और चाशनी भी अच्छी बनती है। इसके बाद इसमें 3-4 चम्मच पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। और गुड़ को अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से घुलना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 मिनट में ये भी हो जाएगा। हमको कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल दानेदार ना रहे, वैसा इसको चाहिए। तो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब गैस बंद कर लेती हूँ। अब ये जो सब चीज़ें हैं इसको आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से तोड़ सकते हैं, किसी लोटे या ग्लास से दबा दबा के इसको दरदरा कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी में एकदम सिर्फ एक बार बटन घुमाऊंगी और इस तरीके से दरदरा सा पीस लूँगी। अगर आपके पास खलबट्टा या सिलबट्टा है तो आप उसमें भी कूट सकते हैं। तो मैं इसको मिक्सी में बहुत ही हल्का सा चला रही हूँ और ये जो मसाले थे ना इनको भी मैं इसी में डाल दूँगी और इनको भी दरदरा सा पीस लूँगी। और लास्ट में मैं ये जो खजूर वाला है इसको डालूँगी। इसको अलग से पीसेंगी क्योंकि ये ज़रा स्टिकी सा रहता है। तो ये भी दरदरा सा हो गया और इन सबको मैंने जो आटा रखा था ना उसी के ऊपर डाल दिया। अब मेरा वो बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे में इसको ट्रांसफ़र कर लिया और इसके बाद ऊपर से ये जो गुड़ की चाशनी बनाई थी ये इसमें डाल देंगे। इतनी परफेक्ट है, अभी भले ही गीला लग रहा हो लेकिन मिक्स होने के बाद ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी बहुत गर्म है इसलिए चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा गरम गरम ये लड्डू को बांधना है। अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिक्स कर दें, कहीं से भी ऐसा ना हो कि थोड़ा भी आटा या मेथी पाउडर सूखा रह जाए। तो हाथ से भी कर लूँगी, थोड़ा ध्यान से करेंगे और इसके फटाफट से लड्डू बांध देंगे। अगर आपके घर में कोई हेल्प करने के लिए है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 लोग मिलके कर लें। मेरे घर में तो सब मुझे अकेले ही करना होता है तो मैं खुद ही कर रही हूँ धीरे धीरे। अब इसका जो साइज़ है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। मैं एक मीडियम एवरेज साइज़ रख रही हूँ जो लड्डुओं का होता है। तो इतने बड़े बड़े साइज़ के ये मैं सारे लड्डू फटाफट से बांध लूँगी, बना लूँगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू बन गए। दोनों हाथों से कर लेती हूँ तो और अच्छे से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मेरे इतने बड़े साइज़ के मेरे 40 से ऊपर ये लड्डू बन गए थे
और छोटे बनाएंगे तो 50 भी बन सकते हैं। तो ये सारे लड्डू मेरे बन के तैयार हैं। इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर आपको मेथी के लड्डू पहले कभी कड़वे लगते थे तो कभी नहीं लगेंगे, एकदम परफेक्ट लड्डू बने हैं। तोड़ के भी बता देती हूँ, बुजुर्ग से लेके घर के बच्चे तक हर कोई इसको खा सकता है। एक लड्डू रोज़ खाइए, बहुत ही हेल्दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।